नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन आगामी सिंहस्थ 2028 को लेकर शहर में विकास कार्य और निर्माण कार्यों ने गति पकड़ ली है। इसी क्रम में रणमुक्तेश्वर मंदिर के गादीपति महावीर नाथ जी महाराज छोटी रपट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पवित्र मां शिप्रा में आचमन कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। महावीर नाथ महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कार्यकाल में उज्जैन के विकास के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनकी साधु संत समाज खुलकर सराहना कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए शहर में स्थायी और आधुनिक ब्रिजों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं और आमजन को बड़ी सुविधा मिलेगी। पहले यहां अस्थायी पुल बनाए जाते थे, लेकिन अब मजबूत और स्थायी ब्रिज तैयार किए जा रहे हैं, जो सिंहस्थ के दौरान यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे। उन्होंने आचमन कर आस्था प्रकट करते हुए कहा कि मां शिप्रा की महिमा और पवित्रता सदैव अटूट रहेगी। उन्होंने कान्ह नदी को शहर के बाहर डाइवर्ट करने की योजना को भी सराहनीय बताया। आने वाले सिंहस्थ में साधु संतों और श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल में स्नान का अवसर मिलेगा। महावीर नाथ महाराज ने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए उम्मीद जताई कि सिंहस्थ 2028 से पहले सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हो जाएंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में मां शिप्रा पुनः कल बहती नजर आएंगी और उज्जैन अपने आध्यात्मिक गरिमा के साथ देश के आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करेगा। गेट से तो सिंहस्थ द्वार आप देख ही रहे हो, किस प्रकार के चित्र वहाँ बनाया। चित्र देख रहे हो आप लोग, ऐसे कभी मेरे को लगेगा जीवन काल में से चित्र नहीं बने होंगे। मुख्यमंत्री जी ने बनाया घाट पे, जब स्नान यहाँ करेंगे साधु संत यहाँ की जनता, तो पहले चित्र ही देखेंगे, क्योंकि इतने सुंदर और इतनी जो पेंटिंग उन्होंने करवाई है, विशेष करके वो पूरे कार्य में लगे हैं। और उसके बाद में इस पुल को, यहाँ हर प्रकार की परेशानी थी, जब पानी चढ़ जाता था तो परेशानी आती थी, वो परेशानी भी दूर उन्होंने हटाई है। और माँ शिप्रा को तो इतना सा काम चला, माँ शिप्रा साफ हो गई। मैंने खुद ने भी हाल जल पिया है, क्योंकि माँ शिप्रा साफ हो गई। और 29 किलोमीटर के घाट में जब ये घाट साफ होगा ना, यहीं से वहां तक 29 किलोमीटर का, कभी दिक्कत और कभी गंदगी नहीं आएगी। और मुख्यमंत्री जी का बड़ा उन्होंने एक छोटी छोटी चीज को तंदुरुस्त करने में यहाँ पर लगे हैं। और इस पुल को बनवाने में सबसे बड़ा, मुझे लगे सबसे बड़ा पुल उज्जैन का यही रहेगा। और इस पुल को बढ़िया ऐतिहासिक बनाएंगे वो। और पूरे उज्जैन के अंदर जो एक देखा जाए तो एक इतिहास बनाने का काम इस मुख्यमंत्री जी ने करा। सरकार तो बहुत है ये, पर ऐसी सरकार ना आएगी। और ऐसी सरकार हम तो कहते आदि अनादि काल तक हमेशा बनी रहे और ये काम चलता रहे, ऐसी गंगा बहाते रहे। यही हमारा गुरु महाराज का और हम लोगों साधु संत का उनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। उज्जैन में आगामी सिंहस्थ कुंभ और भीषण गर्मी को देखते हुए तकनीक और सुविधा का एक अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। लगभग 4,80,000 रुपए की लागत से निर्मित इस टैंकर की छत पर 565 वाट का सोलर पैनल लगा है, जो सीधे आरओ प्लांट और चिलर सिस्टम को ऊर्जा प्रदान करता है। वर्तमान में उज्जैन के कोठी रोड पर इसका सफल परीक्षण किया जा रहा है, जहां कलेक्ट्रेट और न्यायालय आने जाने वाले सैकड़ों लोग इस ठंडे जल का लाभ ले रहे हैं। इस नवाचार की सराहना करते हुए कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने इसे एक बेहतरीन चलित मोबाइल व्यवस्था बताया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस सिस्टम को हर पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने की योजना बनाई जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक शुद्ध और शीतल पेयजल की पहुंच सुनिश्चित हो सके। कृषि मेलों में अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के बाद अब तक यह तकनीक सिंहस्थ जैसे महापर्व में लाखों श्रद्धालुओं की प्यास बुझाने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और जैसा आपको मालूम है कि नवाचारों के लिए जो है लगातार प्रयासरत रहना चाहिए, उसके क्रम में आज की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखकर जो एक आरओ फिल्टर का जो कार्य होता है उसको और ठंडा कैसे किया जाए, और जो लोग हैं ग्रामीण हैं उनको कैसे एक शीतल जल, शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाए, वो भी एक मोबाइल व्हीकल पे, वो व्यवस्था की गई है। और जैसा रिस्पांस मिला है, मुझे लगता है कि और जगहों पर भी इसकी आवश्यकता है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरीके की कुछ न कुछ व्यवस्था करी जाए, जिससे कि ग्रामीणों को शीतल और शुद्ध पेयजल मिल सके। गौघाट यंत्र महल चौराहा स्थित श्री राम मंत्र साधना पीठ पर चल रहे 5 दिवसीय श्री रुद्र मारुति प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का संत संगम प्रभु प्रसाद एवं भंडारे के साथ हुआ समापन, जिसकी जानकारी देते हुए श्री महंत विशाल दास जी महाराज ने बताया कि 4 मई से 9 मई 2026 तक श्री राम मंत्र साधना पीठ पर धार्मिक अनुष्ठान किए गए, जिसके शुभारंभ अवसर पर 4 मई को प्रातः कलश यात्रा निकाली गई। जियो की शिप्रा नदी रामघाट से प्रारंभ होकर श्री राम मंत्र साधना पीठ पर पहुंची। कलश यात्रा में ले गए जल से मारुति नंदन की मूर्ति का जल अभिषेक किया गया। 5 दिवसीय इस आयोजन में प्रातः काल से सायंकाल तक कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
जिसके अंतर्गत रुद्राभिषेक, हवन, पूजन, यज्ञ आचार्य पंडित बालमुकुंद गुरुजी द्वारा पूरी विधि विधान के साथ में करवाया गया। श्री श्री 1008 साकेत वासी त्यागी योगी राज श्री राम बालक दास महाराज एवं श्री श्री 1008 श्री महंत स्वामी शिवमूर्ति दास शास्त्री महाराज के आशीर्वाद एवं श्री रामादल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज व सभी संतों महंतों के सानिध्य में कार्यक्रम के मुख्य यजमान रामवीर सिंह खरी गुजर के द्वारा संपन्न कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्री मारुति नंदन हनुमान जी व शिव परिवार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में संत महात्मा एवं शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। तो बड़ा विशाल हुआ। हमारे श्री महन जी के शिष्य जो है विशाल दास जी, रामेश्वर दास जी के, उन्होंने बहुत भव्य कार्यक्रम किया और कुछ समय में इतना निर्माण किया और बालाजी और भोलानाथ का बड़ा विशाल मंदिर निर्माण किया गया। इस समय बहुत अच्छी सुविधा रहेगा, साधु संतों और आए दर्शाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगा। सालिग्राम दास अखिल भारतीय संत समिति धर्म समाज प्रांतीय अध्यक्ष और हमारे महाराज जी संत समिति के जिला अध्यक्ष है। आने वाले समय में हमारे पुजारियों के लिए बहुत कुछ किया और अभी वापस मुख्यमंत्री जी से मिलने वाले हैं भोपाल संत पुजारी समस्याओं के लिए। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है श्री रुद्र मारुति प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के उपलक्ष्य में रखा गया, जिसमें हमारे समस्त रामादल अखाड़ा परिषद के और श्रद्धाशील साधु समाज सभी एकत्रित हुए, जिसमें हमारे गाजे बाजे के साथ में अखाड़े चारों अखाड़ों से हमारे निशान आए, उन हनुमान जी आए, उनका पूजन हुआ और भव्य दिव्य तरीके से आज का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्री रुद्र मारुति प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में यह भंडारे का आयोजन किया गया था, जो आज हमारे समस्त संत महंत महामंडलेश्वर और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में यह कार्य संपन्न हुआ। भगवान से यही समस्त जीव मात्र के कल्याण की कामना करते हुए और समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो, समस्त पूर्णतया निर्विघ्नता से संपन्न हो और समस्त संत भगवान हमारे समस्त जगत पर कृपा बनाए रखें, इसी उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया। संदेश तो ये है, सनातन धर्म का संदेश है और हमारे आज विशाल दास जी महाराज ने यहाँ पर हनुमान जी की पुनः प्रतिष्ठा करवाया और रामेश्वर महादेव की नई स्थापना भी हुई और आपके माध्यम से गुरु महाराज के आशीर्वाद से उज्जैन के स्थानीय संत महंतों को बुलाया गया, तो हमारी परंपरा के अनुसार निशान आए, हनुमान जी आए, विधिवत उन्होंने भंडारा किया और हमारे हरिद्वार से, अयोध्या से और भी बड़े बड़े महामंडलेश्वर संत पधारे, उन्होंने उनका यथायोग्य स्वागत किया गया और बड़े कार्य से और बड़ी संपन्नता से पूर्ण हुआ। और मैं तो ये हमेशा आपसे अपील करते हैं कि वे ऐसा कार्यक्रम करते रहे और संत आते रहे, भंडारा होते रहे, क्योंकि संत है तो सब कुछ है और सनातन की रक्षा ही संत करते हैं, सनातन का स्वरूप ही संत है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।